गर्मी का मौसम, साफ आसमान, ठंडी हवा, अमावस्या का समय, बेहद सुंदर कन्या, जैसे मानो स्वयं अप्सरा का श्रृंगार हो, देखकर लगे उसकी शादी का रात हो। सुंदर कन्या अकेले लाल साड़ी पहने, लंबे बाल, खुले बाल, नंगे पांव जंगल की ओर जाते हुए जब देखा, वाह क्या नज़ारा था। तभी अचानक से नज़र पड़ते हुए टूटे कस्बों के साथ सूखे पेड़, तभी वहाँ दिखा भांगड़ का किला। सांसें फूल गए, भगवान का नाम जपते, गिरते पड़ते, भागते दौड़ते घर पहुँचे। आखिर इतनी सुंदर सी जगह का क्यों हुआ ऐसा हाल, जानना चाहोगे? तो चलिए चलते हैं सन 1585, जब यहाँ किला का निर्माण होने लगा था। एक तपस्वी पेड़ की छाया में अपनी कुटिया के बाहर परमात्मा के ध्यान में मग्न था, जिसका नाम साधु बालूनाथ था। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और लोग कहते हैं, प्रभु प्रणाम, सुना है हमारे भांगड़ में एक विशाल किला का निर्माण होने वाला है, जो स्वयं मान सिंह के अंतराल किया जाने वाला है। तपस्वी, क्या उसे यह ज्ञात नहीं कि यहाँ के किसी भी कार्य के निर्णय में हमारी सहमति की आवश्यकता होती है? लोगों का कहना, ज्ञात है प्रभु, परंतु ये सूचना हमारे ओर से पहले आई तो हमने आपको कह डाली। तभी वहाँ राजा के खबरी आते हुए, लो आ गए राजा के खबरी। राजा के खबरी कहते हुए, कुछ संदेश है प्रभु, पर राजा मान सिंह आपसे कुछ अनुमति चाहते हैं। बाबा, क्या अनुमति चाहते हैं? खबरी, राजा चाहते हैं भांगड़ के किला बनाने में आपकी अनुमति। बाबा, मैं आपको अनुमति एक ही शर्त में दूंगा। वह शर्त यह होगी कि उस किला साया हमारे कुटिया तक ना पहुँचे। खबरी, अवश्य बाबा, आपकी सूचना मैं राजा तक अवश्य पहुंचाऊंगा। खबरी बाबा को प्रणाम करते हुए अपने राजा की ओर जाता है। राजमहल पहुंचते ही खबरी, महाराज, बाबा ने अनुमति तो दे दी, पर शर्त भी दी है। राजा, कैसी शर्त? खबरी, बाबा चाहते हैं कि उनकी कुटिया तक किला का साया ना पहुँचे। किला का उतना ही ऊंचा बनाया जाए ताकि साया बाबा की कुटिया तक ना पहुँचे। राजा, अवश्य। राजा को शर्त पता चलने के बाद शर्त पर ध्यान ना देने या शायद उस राजा की सबसे बड़ी गलती हो, इस कारण आज भांगड़ की किला सबसे भूतिया किला बन चुका है। कुछ समय बाद बाबा क्रोध से भरे हुए, आंखें लाल, नंगे पांव, बिना इधर उधर देखे सीधे किले में घुसकर राजा को, बाबा, तुमने एक तपस्वी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है मूर्ख। मेरा श्राप है, इस जगह में रहने वाले लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे। यहाँ पूरा साया का वास होगा और यहाँ रहने वाले लोग मरने और मारपीट कर खुद को नुकसान पहुँचाने लग जाएंगे। तुमने मुझे मेरी घर से हटाया, वैसे ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह बोलते ही तपस्वी वहाँ से चल गया। तब राजा उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। कहते हैं किसी भी श्राप के पीछे 7 बुरी साया चलती है। शायद यही कारण जो तपस्वी भी मर गया। फिर तब से उस स्थान पर अलौकिक गतिविधि की शुरुआत हुई। देखते ही देखते राज्य खाली हो गया। इस श्राप के बाद वहाँ का हालत बहुत बुरा होता चला गया, जिससे कि लोग एक दूसरे को मारने लगे। सूखा पड़ गया। सूखे के कारण काफ़ी लोग वहाँ से कहीं दूर जाकर बसने लग गए, जिसके कारण वह स्थान पूरा खाली हो गया। और कहा जाता है उस स्थान के खाली होने के पीछे उसी श्राप का हाथ था। अब कहते हैं कि वहाँ पे कोई लोग नहीं रहता, क्योंकि वहाँ के सब लोग दूर जा चुके हैं। अब सिर्फ वहाँ रहते हैं तो बुरी साया, जिससे के कारण वहाँ कोई और रह नहीं सकता। क्या यह कहानी सच में इसी वजह से घटित हुई है?
या श्राप या कुछ और कारण है। आगे की कहानी के लिए जुड़े रहें हमसे।